लेकिन शेर अफजल मरवत साहब अपनी कहानी एक चला रहे हैं, वो क्या है? देखिए जी, वो मैं तो उनको जानता नहीं, वो केपीके से हैं, उनकी कहानी का उनकी फिल्म का वो ही बता सकते हैं। मैं फवाद चौधरी पार्टी में है वैसे? नहीं जी, वो मैं पार्टी में तो नहीं है। जब कश्मीर में जुल्म होता था, हिंदू करते थे, उतना जुल्म किसी ने उन्होंने नहीं किया जितना हमारे साथ इस हुकूमत ने किया है। जो जम्मू कश्मीर में जुल्म होता था, हिंदू करते थे, उतना जुल्म किसी ने उन्होंने नहीं किया जितना हमारे साथ इस हुकूमत ने किया है। जो 71 की जंग थी ना, उतना उसमें बारूद इस्तेमाल नहीं हुआ था जितनी उसने आंसू गैस हम पर इस्तेमाल कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई के लिए फाइनल राउंड खेलने का फैसला कर लिया है। ज़ाहिर है खेल में फिर हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन कुछ खिलाड़ी कह रहे हैं कि मैं कल्ले ही काफ़ी हाँ। जैसे कि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि मैंने कल्ले नू 3 लाख बंदा दे दो, डी चौक पहुँचा दो, मैं जाना तो खान जाने। सर ये क्यों नहीं डिमांड मंजूर कर लेते आप शेर अफजल मरवत साहब की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखेंगे जी, हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है। ये जो पार्टी है, सिर्फ इमरान खान साहब के नाम पर वोट मिला है। जो वो कहेंगे, जो उनसे मुलाकात करके आएंगे, गौहर खान साहब हों या सलमान अकरम राजा साहब हों या मलक अहमद बच्चर साहब हों, जो वो हुक्म देंगे वैसा ही होगा। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब अपनी कहानी एक चला रहे हैं, वो क्या है? देखिए जी, वो मैं तो उनको जानता नहीं, वो केपीके से हैं, उनकी कहानी का उनकी फिल्म का वो ही बता सकते हैं। मैं तो पंजाब की अगर कोई बात पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। शेर अफजल मरवत को आप नहीं जानते सर? नहीं सर, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई कभी। अच्छा, लेकिन फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि इन नलकों से पानी नहीं आने वाला। ये कैसे खान को छुड़ाएंगे? ये तो खुद जेल लगा के बाहर निकलता है ताकि धूप से कलर चेंज ना हो। वो स्मोक पर बात कर रहे थे कि जितनी होगी पूरी दुनिया में नंबर 1 लाहौर को करार दे दिया है, इंडेक्स 700 से ऊपर चला गया। तो वो कह रहे थे मरियम से कुछ नहीं होगा, ये बात कर रहे थे। नहीं, अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब के बारे में उनकी बात नहीं थी? नहीं जी, नहीं। फवाद चौधरी पार्टी में है वैसे? नहीं जी, वो मैं पार्टी में तो नहीं है। जब खान साहब से अगर किसी को अब तक तो उन्होंने मुझसे फारग किया हुआ है, जब वो पार्टी में आएंगे तो फिर सबको पता लग जाएगा। आपको मुझसे पहले लगेगा। अच्छा सर, जेन में क्या है? आपने कहा फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं खान की रिहाई का। पीटीआई की प्लानिंग क्या है, जेन में क्या है, कैसे खान साहब को जेल से रिहा करवाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने ऐसा सवाल कर दिया है कि जेल में क्या है, तो हम तो सिर्फ आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि उस पर अमल दरामद किया जाए। जैसे ये जज हैं, कभी रिटायर्ड जजों को लगाया जाता है, कभी ढाक जजों को लगाया जाता है, जब कभी किराए पर जज लिए जाते हैं, कभी ठेके पर लिए जाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ जो ये झूठे मुकदमे हैं, सारे सियासी मुकदमे हैं, इनको खारिज होना चाहिए। हमारी डिमांड। तो क्या आप समझते हैं कि इस जद्दोजहद से खान साहब को रिहाई मिल जाएगी, या फिर प्रेशर बिल्डअप करना है, या फिर अपने कारकुनों को मुतारिक रखना है? देखें जी, एक निज़ाम ऊपर वाला भी चला रहा है, वो जो है देख रहा है सब कुछ। इतना जुल्म जितना आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के में नहीं हुआ, जो जम्मू कश्मीर में जुल्म होता था, हिंदू करते थे, उतना जुल्म किसी ने उन्होंने नहीं किया जितना हमारे साथ इस हुकूमत ने किया है। हमारी माओ बहनों को चादर चार दीवारी जो वो करते थे, उससे इन्होंने 11 गुना ज़्यादा कर दिया। तो ये अल्लाह ताला देख रहा है और इमरान खान बेगुनाह इंशाअल्लाह ताला जल्द रिहा होंगे। अच्छा, खान साहब आज तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वो बिल्कुल खड़े हुए हैं। कितना हौसला मिलता है अपने लीडर को देख के कि ज़ाहिर है लीडर टूटता है तो फिर नीचे तक चीज़ें ट्रिकल डाउन करती हैं। कितना हौसला मिलता है आप लोगों को इमरान खान से? देखिए जी, ये तमाम लोग जो खड़े हैं, जिनके बच्चों को पकड़ा जा रहा है, उन पर FIR हैं, दहशतगर्दी के मुकदमे, ये खान की वजह से तमाम खड़े हैं कि वो लोग हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए खड़ा है। देखें, उसके पास तो उसके आपको पता है जो हालात हैं, उसके बच्चे जो हैं वो बाहर हैं, उसकी जो बीवी है वो इधर जेलों में, खुद आपके सामने उनके हालात। तो खान ने तो अपनी जो जायदाद हर चीज़ है वो उन्होंने पहले ही शौकत खानम के नाम कर दी है और पाकिस्तान के नाम कर दिया है कि मेरे मरने के बाद इनको दिएगा। उसको तो कोई लालच नहीं, वो हमारी नस्लों के लिए लड़ रहा है। क्या पहला जलसा पेशावर में होगा और क्या टारगेट क्या है, वहाँ पे कितने लोग इकट्ठे होंगे? देखिए जी, ये जलसे जुलसे नहीं, अब तो हिकमत अमली बनाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये अब खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पंजाब और सिंध बलूचिस्तान मिलकर एक जलसा करेंगे, फिर उधर से लाएमल होगा किधर को जाना है तो कैसे जाना। अच्छा, उधर से इकट्ठे ही जलसा फिर चल पाएगा जिधर भी जाएगा? जी जी जी, यानी कि पूरे पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होगा इंशाल्लाह। नहीं, मैं थोड़ा सा समझा दें कि पेशावर में जो जलसा होगा वो जलसे के शुरका सारे पंजाब की जानिब चल पड़ेंगे क्या? जी जी। तो मरियम नवाज शरीफ साहब और रोकेंगी तो फिर क्या करेंगे? देखिए जी, ये जो 71 की जंग थी ना, उतना उसमें बारूद इस्तेमाल नहीं हुआ था जितनी उसने आंसू गैस हम पर इस्तेमाल कर दी है। तो ये जो जितनी मर्जी आंसू गैस और मंगवा ले, ये इनके बस की बात ही नहीं है।
आदि हो गए हैं बात सुन के। हाँ नहीं बस कोई मसला नहीं, इनके बस की बात नहीं है। हमारी तो आंखों की उस वक्त तो चुभन होती है, लेकिन अगर असल बात इनको बता दें, ये अपने ऊपर भी आंसू गैस के 2-3 शैल फेंक ले, क्योंकि उससे इस बात में नजर तेज हो जाती है। बहुत शुक्रिया। राना शहबाज साहब हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अब फाइनल राउंड खेलने जा रहे हैं, जलसा खैबर पख्तूनख्वा में होगा और वहीं के शुरा जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के जो शुरा हैं वो पेशावर में इकट्ठे होंगे। पेशावर के बाद पंजाब की जाने आया जाएगा। तो ये क्या कोई फिर से पंजाब पर चढ़ाई की बात हो रही है, क्या हो रहा है कि इस तरह की एक नई हिकमत अमली? बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिसाइड कर चुकी हुई है कि अब इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ाइनल राउंड खेलना है। फ़ाइनल राउंड का मतलब ये है कि हर हाल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैच जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये जेल लगाने वाले ये इमरान खान को रिहा नहीं कर सकते, इनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। शेर अफजल मरवत अपनी एक नई अलग से ट्रेन चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे इतने लाख लोग दे दें तो डी चौक पे मैं बैठ के चुटकी बजाते इमरान खान को रिहा करवा लूँगा। कौन कौन इमरान खान को रिहा करवाना चाहता है, कौन कौन इमरान खान को रिहा नहीं करवाना चाहता, ये तो सबके सामने है। बहरहाल देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर जलसे में के बाद की क्या सूरत हाल होगी। क्या पंजाब पर चढ़ाई करने की कोशिश की जाएगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा? पंजाब हुकूमत क्या करेगी कि इतने बड़े मॉब को कैसे रोकेगी? ये तो फिर रियासत के अंदर एक रियासत हो जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या फिर 9 मई जैसी कोई बड़ी गलती करने जा रही है? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रेटजी ठीक है कि जब तक वो, जैसे मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि जब तक मुज़ाहमत नहीं होगी तो मुफाहमत नहीं होगी, क्या उसी रास्ते पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है? देखना होगा कि आने वाले पाकिस्तान दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फैसले ले रही है वो कितने सूदमंद साबित हो सकते हैं, या फिर कोई बड़ा हादसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ सकता है। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।